हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रोथ अप क्लासेस। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। ठीक है, हम लोगों को आज क्लास 6 का न्यू चैप्टर जो कि है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, उसको पढ़ना है। और ये आपका उसका किसका है? पार्ट 1 है। ठीक है, आपके चैप्टर का ये पार्ट 1 है। तो आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इसमें हम लोग को किसके किसके बारे में बात करनी है। सबसे पहले तो हेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि मैम इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत सुना सुना वर्ड लग रहा होगा ना सबको, कि लोग बोलते हैं कि आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो काफी सुना सुना सा वर्ड है। हाँ मैम बिल्कुल, ये तो सुना सुना वर्ड है। कहाँ सुना है, जल्दी से याद करिए। जब हमारे घर में चीजें यानी कि जो अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि फैन, लाइट, अभी अपने आसपास देखिए जल्दी से, क्या आपके आसपास लाइट जल रही है? आपका आंसर होगा यस मैम, लाइट तो जल रही है। क्या आपके आसपास फैन चालू है? यस मैम, फैन भी चालू है। ठीक है, लाइट, फैन, एसी, फ्रिज, जो भी अप्लायंसेस है आपका, सभी का फेवरेट टीवी, अगर ये सारी चीजें क्या है, अगर ये सारी चीजें चल रही है तो वो किसकी हेल्प से चल रही है? ये सारी चीजें अगर चल रही हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चल पा रही है। ठीक है, वर्क कर पा रही है, इनका हम यूज कर पा रहे हैं। किसकी वजह से बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम लोग इनका यूज कर पा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर जाए ना तो क्या हम इन सारी चीजों को चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं? आपका आंसर रहेगा नो मैम। ठीक, और आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें सर्किट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? सर्किट्स के बारे में। तो आगे आगे हम लोग एक एक करके सारी चीजें समझते रहेंगे, जैसे कि सेल्स क्या होते हैं, ठीक, स्विचेस क्या होते हैं, वायर्स क्या होती हैं। ठीक, जब हम इन सारी चीजों को एक साथ में जोड़ देते हैं, यानी कि पूरा एक एक तैयार कर देते हैं कि जिसमें हमारे पास एक ऐसा टाइप का हो, सर्किट टाइप का हो, जिसमें आपकी सारी चीजें आ जाएं। सारी चीजें मतलब कि आप जो अप्लायंस चलाना चाह रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए उस सर्किट में, आपके पास स्विच होना चाहिए उस सर्किट में, आपके पास वायर होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पास सेल होना चाहिए या फिर बैटरी होनी चाहिए। ठीक, सेल या फिर बैटरी की हेल्प से आप किसी भी अप्लायंस को यूज कर सकते हो, चला सकते हो। ठीक, कैसे? अच्छा, आप ये समझिए कि हमने वर्ड यूज किया बार बार सेल। सेल सेल मतलब कि सेल देखिए वो चीज होती है जिससे हमारी करंट क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक, हम लोग धीरे धीरे एक एक वर्ड, एक एक चीज को डिटेल में समझते रहेंगे। सेल से आपका जो करंट है वो क्या होता है, फ्लो होता है। किसमें फ्लो होता है? सर्किट में। अच्छा, स्विच, सभी लोगों ने सुना होगा स्विच के बारे में। लोग बोलते नहीं है कि अरे ये टीवी बंद करो, इसका स्विच ऑफ करो, एसी बंद करो, इसका स्विच ऑफ करो। ठीक, तो स्विच क्या होता है? स्विच आपका वो चीज होती है जिसकी वजह से आप जब उसको ऑन कर देते हैं तो अप्लायंस में जो करंट का फ्लो है वो होने लगता है, और जैसे ही आप उसको ऑफ कर देते हैं तो अप्लायंस में आप जो भी चीज चलाना चाहते हैं उसमें करंट का क्या होता है, फ्लो बंद हो जाता है। जब ऑन करेंगे तब फ्लो होगा और जब ऑफ कर देंगे तब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग को इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी, किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी? तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of interaction of one charge to the another charge। ठीक है, यह भौतिकी की वह शाखा है जो एक आवेश की दूसरे आवेश के साथ अंतःक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों हम लोग मेनली चार्जेस के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं? चार्जेस के बारे में, जिनको हिंदी में बोला जाता है आवेश। क्या बोला जाता है? आवेश। ठीक, अगर हम चार्जेस की बात करें तो आपके 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। फर्स्ट होता है आपका एक पॉजिटिव चार्ज जिसको हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है आपका निगेटिव चार्ज जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और ये होता है आपका नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो हम लोगों ने सबसे पहले तो समझा चार्ज के बारे में। चार्ज होते हैं आपके जिनके फ्लो से, यानी जब वो चलते हैं तभी हमारी करंट क्या होती है, फ्लो होती है। अगर चार्जेस आपके रन ना करें, अगर चार्जेस फ्लो ना करें वायर में, तो हमारी करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक, अब हम लोगों ने चार्जेस के बारे में समझ लिया। अब चार्जेस होते कितने टाइप के हैं? चार्जेस आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड आपका कौन सा चार्ज होता है बच्चों? निगेटिव चार्ज। ठीक, अब हम लोग समझते हैं अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं और लाइक चार्जेस क्या होते हैं। अच्छा, हमने वर्ड बोला चार्जेस,
यानी कि हम दो चार्ज की बात करेंगे, ठीक। कितने चार्जेस की बात करेंगे? दो चार्जेस की बात करेंगे, लाइक चार्ज में भी और अनलाइक चार्ज में भी। सबसे पहले लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस में हम लोग बात करते हैं दो चार्जेस की जो कि सेम टाइप के हो, ठीक। लाइक चार्जेस यानी कि सेम टाइप के चार्जेस, ऐसे चार्जेस जो आपके सेम टाइप के हो। जैसे कि अगर हम प्लस की बात करें तो दूसरा चार्ज भी आपके साथ कैसा होना चाहिए बच्चों? प्लस का ही होना चाहिए, यानी दूसरा चार्ज भी जो हम लेंगे वो भी किस में होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए, ठीक। अब सेम टाइप की बात आई तो अगर हमने एक निगेटिव लिया है, ठीक, यानी माइनस चार्ज लिया है या निगेटिव चार्ज लिया है, तो दूसरा चार्ज भी हमारा कैसा होना चाहिए बच्चों? निगेटिव ही होना चाहिए, ठीक। सेम टाइप के चार्जेस और अनलाइक चार्जेस में क्या डिफरेंस होता है? सेम टाइप के चार्ज या लाइक चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जिसमें हम लोग सेम टाइप के चार्ज, जैसे कि अगर प्लस है तो प्लस की बात करेंगे और माइनस है तो माइनस की ही साथ में बात करेंगे, ठीक। अब आता है आपका अनलाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं उनको समझ लेते हैं कि अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं। ये आ गए आपके अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस या फिर डिफरेंट टाइप के चार्जेस, डिफरेंट टाइप। दो जो चार्जेस हैं वो आपके डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे, जैसे कि होते तो दो ही हैं, एक प्लस और एक माइनस, ठीक। यानी कि अगर अब आप जो चार्ज लेंगे वो आपके पास एक तो होना चाहिए प्लस का और दूसरा किसका होना चाहिए बच्चों? माइनस का होना चाहिए, ठीक। तो इन टाइप के या फिर इस तरह के अगर हम लोग जो अरेंज करें उनको बोलते हैं अनलाइक चार्जेस, ठीक। लाइक चार्जेस मतलब सेम टाइप के चार्जेस, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव। अनलाइक में क्या होता है बच्चों? अनलाइक में होता है आपके वो चार्जेस जो अनलाइक यानी कि डिफरेंट टाइप के हो। अगर आपने एक पॉजिटिव लिया है तो दूसरा आपको किस में लेना है? नेगेटिव में, और अगर एक नेगेटिव लिया है तो दूसरा किस में आ जाएगा बच्चों? आपका पॉजिटिव में। किस में आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव में। अगर ये प्लस होगा तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका अगर प्लस है और ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा, इसमें एक और बात आती है आपके लिए कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, देखिए जो लाइक चार्जेस होते हैं यानी कि सेम टाइप के जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपल करते हैं। क्या करते हैं? ये हमेशा एक दूसरे को रिपल करते हैं। रिपल करना मतलब दूर जाना, किसी से दूर जाना, ठीक, दैट इज रिपल, ठीक। और अगर अनलाइक चार्जेस होते हैं यानी अगर एक पॉजिटिव हो गया और दूसरा निगेटिव हो गया तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ये एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट, ठीक। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपल करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि सेम टाइप के चार्जेस या फिर लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं। क्या करते हैं? रिपल। रिपल करना मतलब दूर जाना, ठीक। रिपल करना मतलब दूर जाना, ठीक। और अगर आपने अनलाइक चार्जेस ले लिए, अनलाइक चार्जेस मतलब आपने एक पॉजिटिव ले लिया एक निगेटिव ले लिया, तो उसमें क्या होता है बच्चों? उसमें ये होता है कि वो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यानी कि पास आना चाहते हैं, ठीक। दैट इज अट्रैक्ट और रिपल। अच्छा, अब आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? इलेक्ट्रिसिटी को आपका डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। फर्स्ट है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सेकंड होता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। स्टैटिक, कहीं पर भी अगर वर्ड आ जाए स्टैटिक पोजीशन, ठीक, स्टैटिक का मतलब ही होता है रेस्ट पोजीशन, ठीक। कहीं पर भी अगर आपने वर्ड देख लिया स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक ऑब्जेक्ट, ठीक, कहीं पर भी अगर आपने देख लिया स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब ही होता है आपका क्या? स्टैटिक का मतलब होता है आपका रेस्ट पोजीशन। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं उन चार्जेस के बारे में जो कि अपनी रेस्ट पोजीशन में है, ठीक। उन चार्जेस के बारे में हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं जो कि रेस्ट पोजीशन में है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग उन चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं जो कि अपनी डायनामिक पोजीशन या फिर हम ये कहें कि अपनी फ्लो होने वाली पोजीशन या मोशन वाली पोजीशन में।
ठीक, चलिए देखते हैं एक एक करके इन दोनों को। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या है? सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of the electric charges at rest and their effects is known as the electrostatic or static electricity। ठीक, अभी हमने बताया कि हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में उन्हीं चार्जेस की बात करते हैं जो कि रेस्ट पोजीशन में होते हैं बच्चों। कौन सी पोजीशन में होते हैं? रेस्ट पोजीशन में, या फिर वो रुके हुए होते हैं, और उनसे जो इफेक्ट क्रिएट होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, हिंदी में देख लेते हैं क्या होता है कि यह भौतिकी की वह शाखा है जो विश्राम अवस्था में विद्युत आवेशों और उनके प्रभावों का अध्ययन करती है। ठीक, विश्राम अवस्था मतलब रुकी हुई अवस्था में उनका क्या करती है? अध्ययन करती है। किसका? चार्जेस का, आवेशों का। इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर स्थैतिक विद्युत के रूप से जाना जाता है। ठीक, अच्छा बच्चों, अच्छा इमेजिन करिए कि हम लोग समझते हैं स्टैटिक पोजीशन और डायनामिक पोजीशन को। ठीक, इससे पहले हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी भी देख लेते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या समझ आया? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग उन चार्जेस की बात करते हैं जो कि आपके रेस्ट पोजीशन में है। कौन से पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन मतलब वो एक ही जगह आराम से बिल्कुल टालती वालती मार के एकदम बैठे हुए हैं, उनको कोई अब हिला नहीं सकता है। ठीक, तो ये होती है चार्जेस की रेस्ट पोजीशन। ठीक, आगे देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, it is the branch of physics which deals with the study of the electric charges। यानी ये भी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं इन मोशन एंड देयर इफेक्ट्स इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। जिसमें चार्जेस किस में होते हैं? मोशन में होते हैं। जिसमें चार्जेस किस में होते हैं बच्चों? मोशन में होते हैं। दैट इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं उसको? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब समझते हैं कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को कैसे समझ सकते हैं। ठीक, अच्छा एक इमेजिन करिए, एक ग्लास में आपने पानी ले लिया है। ठीक, आपने ग्लास में पानी भर के रख दिया। अब आपने उसको एक जगह एक टेबल पर चुपचाप रख दिया है। अब आप उस पानी को बिल्कुल भी हिला नहीं रहे हो। ठीक, क्या किया आपने? उस पानी को बिल्कुल भी आप हिला नहीं रहे हो। वो कौन सी पोजीशन में? अपनी रेस्ट पोजीशन में, अभी वो हिल नहीं रहा है। ठीक, अब दूसरी तरफ आप इमेजिन करिए एक बहता हुआ पानी, यानी कि फ्लोइंग वाटर, जो फ्लो कर रहा है, नदी। ठीक, नदी क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। यानी कि वो किसमें है बच्चों? वो मोशन में है। जो हमारा ग्लास का पानी था वो रेस्ट पोजीशन में था। कौन सी पोजीशन में था बच्चों? ग्लास का पानी था हमारा रेस्ट पोजीशन में। पर जब हम उसको फैला देंगे या फिर नदी का एग्जाम्पल ले लेंगे जो कि बह रही है बराबर, तो वो आपकी किस पोजीशन में आ गई? करंट की पोजीशन में। यानी कि अब वो फ्लो कर रही, बह रही है। ठीक, तो स्टैटिक में हम लोग उन चार्जेस की बात करेंगे जो कि आराम से रेस्ट पोजीशन में है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग उन चार्जेस की बात करेंगे जो कि मोशन में आ गए हैं। किस में आ गए बच्चों? मोशन में। यानी अब वो अपनी एक जगह पर रुके नहीं है, वो चल फिर रहे हैं, आराम से इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक, तो ये आपका डिफरेंस हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी में और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। आगे क्या है? सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, हम लोगों ने इतनी बातें कर ली इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी ये, इलेक्ट्रिसिटी वो। अभी तो हम लोगों ने यही नहीं समझा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे कहाँ से। तो उसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा बच्चों? सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि हम ऐसे कौन कौन से सोर्सेज ले सकते हैं जिससे हमें क्या मिले? जिससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल पाए। ठीक, तो आपका फर्स्ट जो सोर्स है, मेनली आपके कितने सोर्स दिए गए हैं? मेनली 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि विद्युत के मुख्य रूप से 2 प्रकार के स्रोत होते हैं। यानी विद्युत, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, उसके मेनली 2 ही आपके क्या है? सोर्सेज हैं। फर्स्ट है आपका पावर स्टेशन। क्या है बच्चों?
फर्स्ट है आपका पावर स्टेशन और सेकंड है आपका इलेक्ट्रिक सेल्स या फिर बैटरीज। ठीक, मेनली हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी है उनको दो तरीके से ले सकते हैं, पहला तो पावर स्टेशन की हेल्प से और दूसरा किसकी हेल्प से बच्चों ले सकते हैं, दूसरा हम लोग ले सकते हैं सेल्स की हेल्प से या फिर बैटरी की हेल्प से। अब जल्दी से दिमाग लगा के बताइए, जब हमारे घर में लाइट आ रही है, अभी लाइट गई नहीं है, लाइट आ रही है, तो ये जो लाइट आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कहाँ से आ रही है? ये आती है आपकी पावर स्टेशन से। कहाँ से आती है बच्चों? ये आती है आपकी पावर स्टेशन से। कभी कभी ऐसा नहीं होता है किसी किसी के घर में लाइट ही चली गई तो फिर कॉल करते हैं, अरे लाइट नहीं आ रही है, तब बताया जाता है कि ये पावर स्टेशन में गलती हो गई है या फिर यहाँ पर खराब हो गई है। ठीक, तो वो मेनली आपकी लाइट जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? पावर स्टेशन से आ रही है। और दूसरी लाइट समझिए, सबके घर में इन्वर्टर तो लगे होंगे, ठीक, इन्वर्टर लगे होते हैं ना घर में, जैसे ही लाइट जाती है वैसे ही हमारे पंखे जो है वो चलना बंद नहीं होते हैं, लाइट्स भी बंद नहीं होती है। क्यों बच्चों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको इलेक्ट्रिक सेल या फिर बैटरी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी अभी भी प्रोवाइड होती जा रही है। ठीक, उनको अभी भी इलेक्ट्रिक सेल से या फिर बैटरी से अभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड होती जा रही है। और जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती रहेगी तब तक हमारे जो अप्लायंसेस हैं, जो फैन है, लाइट है, ये सब क्या होते रहेंगे बच्चों? चलते रहेंगे आराम से, खुशी खुशी। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा होगा इन्वर्टर में सभी के घर में एक बड़ी सी बैटरी भी रखी होती है, देखी है कि नहीं देखी है? इतनी बड़ी सी बैटरी होती है। ठीक, तो उसी बैटरी से क्या बन रहा है बच्चों? उसी वो बैटरी हमारी चार्ज होती है। कब होती है? जब आपकी लाइट आ रही होती है। अब जैसे ही लाइट जाएगी तो वो तो बैटरी क्या हो गई? चार्ज हो गई है। अब वो बिना लाइट के भी चल सकती है, बिना लाइट के भी क्या हो सकती है बच्चों? चल सकती है। ठीक, सबसे अच्छा एग्जांपल आपका मोबाइल फोन। मोबाइल फोन तो सभी ने देखा होगा, जब तक मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज रहती है तब तक क्या होता है? वो आराम से चलता रहता है। ठीक, जैसे ही बैटरी क्या हो जाती है? लो हो जाती है, धीरे धीरे लो हो रही है बैटरी, एकदम जब स्विच ऑफ वाले मोड में फोन चला जाता है तब क्या वो चल पाता है? आपका आंसर होगा नो मैम, नहीं चल पाता है। ठीक, फिर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसको चार्ज करते हैं। ठीक, उसको जब चार्ज करते हैं तो फिर से वो चलने लगता है। ठीक, तो जो चार्जिंग करी हमने, चार्जिंग किसकी हेल्प से करी? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमने अपने फोन को क्या किया है? चार्ज किया है। अब देखते हैं पावर स्टेशन को। पावर स्टेशन, सो इट इज अ मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो पावर स्टेशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक मेन सोर्स होता है जहां से हमारी इलेक्ट्रिसिटी, ये समझ लीजिए, बन रही है। ठीक, इट प्रोड्यूसेस एंड सप्लाई ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पावर स्टेशन में आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि बन रही है, वहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनना स्टार्ट हुई है और वो एक ह्यूज अमाउंट में, यानी कि बहुत बड़े अमाउंट में सब जगह क्या होती है? प्रोवाइड करी जाती है। ठीक, सब जगह क्या होती है बच्चों? प्रोवाइड करी जाती है। ठीक, ऑल द हाई वोल्टेज इक्विपमेंट गेट द सप्लाई फ्रॉम पावर स्टेशन। कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत हाई वोल्टेज की हमें क्या होती है? जरूरत होती है, जिनको चलाने के लिए बहुत ज्यादा हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। जैसे कि अगर लाइट चली जाती है तो हमारा जो एसी होते हैं वो नहीं चल पाते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि उसको चलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारा इन्वर्टर, जो आपके घर में बैटरी लगी हुई है, वो प्रोवाइड नहीं करा पाता है। ठीक, इस वजह से हमारा जो एसी वगैरह है वो चल नहीं पाता है विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। ठीक, अब पावर स्टेशन से तो बहुत सारे अमाउंट में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आ रही है, सब जगह पर प्रोवाइड हो रही है, तो उससे सारे ही अप्लायंसेस क्या होते हैं? चल सकते हैं। ठीक, तो पावर स्टेशन यह बिजली का मुख्य स्रोत होता है, यानी कि यहीं से बिजली बनना क्या होती है? स्टार्ट होती है, यहीं से बिजली जा रही है। यह भारी मात्रा में बिजली का उत्पादन करता है और आपूर्ति करता है, यानी कि ये भारी मात्रा में उत्पादन, यानी कि बिजली को बनाता है, और आपूर्ति करना मतलब कि सब जगह उस बिजली को प्रोवाइड करता है। सभी उच्च वोल्टेज उपकरणों को पावर स्टेशन की आपूर्ति मिलती है, यानी जो भी उच्च वोल्टेज वाली, जितने भी हाई वोल्टेज वाली बैटरीज हैं, जितने भी हाई वोल्टेज वाले अप्लायंसेज हैं, वो सब आपके जो पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसी से क्या होते हैं बच्चों?
चल पाते हैं। क्लियर? अब आपके इलेक्ट्रिक सेल्स क्या होते हैं और बैटरीज क्या होती हैं? सो इट गिव्स लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो बैटरीज होती हैं, जो सेल्स होते हैं, ये लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बहुत छोटे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू पावर स्टेशन। ठीक, यानी कि पावर स्टेशन एक बहुत ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था, पर जो सेल्स और बैटरीज होती हैं वो बहुत लिटिल, यानी कि बहुत छोटे से अमाउंट में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी को बना पाती है या फिर दे पाती है। ठीक, इट इज पोर्टेबल एंड सेफ, लेकिन ये पोर्टेबल और सेफ होता है। ठीक, कैसे? पोर्टेबल इस तरीके से होता है कि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज कर, यानी उसकी पोजीशन क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में बैटरी है, आपके घर में इन्वर्टर है, तो कई बार हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी जगह को चेंज कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि अरे ये यहाँ रखा हुआ है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये राइट साइड पर अच्छा नहीं लग रहा है, हमने उसको लेफ्ट साइड पर रख दिया, यानी कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, पर कुछ वायरिंग को चेंज करके। ठीक है, यानी कि तार कुछ छोटा बड़ा हो रहा है तो उसको कम करके, बड़ा करके, उससे हम उनको, उनकी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ये सेफ भी होते हैं। ठीक, ये कैसे होते हैं, ये सेफ भी होते हैं। विद्युत सेल क्या होते हैं, यह कम मात्रा में बिजली को देता है, यह कम मात्रा में बिजली देता है, यह पोर्टेबल और सुरक्षित होता है। पोर्टेबल का मतलब ये है कि हम इसको इधर से उधर उसकी जगह को बदल सकते हैं। ठीक, अब आपको क्या समझ आया? पावर स्टेशन वो जगह है जहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, बहुत बड़ा सोर्स है ये। ठीक, कैसे? मान लीजिए बहुत बड़ा सा आपका ये पावर स्टेशन है, ये आपका बहुत बड़ा सा है पावर स्टेशन। अब ऐसा तो नहीं है कि पावर स्टेशन है पास में तो जितने भी घर हैं सब उसके आसपास ही रख दिए जाए, यानी एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, ऐसे 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 ऐसे, ऐसा तो होता नहीं है। बहुत अलग अलग, यानी बहुत दूर दूर तक भी क्या होते हैं, बहुत दूर दूर तक भी घर बने होते हैं। अब इन तक कैसे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है? आप लोगों ने टावर देखे हैं? टावर, यानी जब आप कहीं जाते हो तब आपने टावर देखे होंगे, बड़े बड़े बने रहते हैं जो टावर। उन टावर की हेल्प से क्या होती है, उन टावर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी आप इधर से उधर, यानी कि जैसे एक टावर यहाँ लगा हुआ है, देखिए जैसे एक टावर यहाँ लगा है, एक टावर यहाँ लगा है, एक टावर यहाँ लगा हुआ है, एक टावर यहाँ लगा है, तो इनकी हेल्प से, यानी पावर स्टेशन से इन टावर में क्या होती है, करंट जाती है। उसके बाद ये ऐसे जाती है, यानी कि जो करंट है आपकी वो सब जगह इक्वली क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक, तो पावर स्टेशन से आपकी करंट निकली और वो निकल के सभी के घरों में आराम से पहुंच गई और आप आराम से मस्त बैठ के एसी वेसी चला के टीवी देख रहे हैं। ठीक, तो किसकी हेल्प से देख रहे हैं, क्योंकि पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और जिससे आपके बड़े बड़े जो अप्लायंसेस है वो चल पा रहे हैं। ठीक, अब आपके जो बैटरीज या फिर सेल्स होते हैं ये तब काम आते हैं, सेल्स और बैटरीज मेनली इन्वर्टर वगैरह तब काम आते हैं जब आपके यहाँ जो लाइट है वो नहीं आ रही होती है। ठीक, लाइट चली जाती है, तब आपका क्या होता है, तब आपके ये सेल और बैटरी काम आते हैं। ठीक, इनको चार्ज करा जाता है, इनको क्या करा जाता है बच्चों, इनको चार्ज करा जाता है। और जब ये चार्ज हो जाते हैं तब ये मस्त, जब तक चार्ज रहते हैं तब तक चलते रहते हैं। पर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पाते हैं, यानी लिटिल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, लिटिल अमाउंट यानी कि छोटे छोटे अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर हो गए दोनों सोर्सेज आपके? ये आपके मेन सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। चलिए आप समझिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के टाइप क्या होते हैं ये चलिए हम आपको बता चुके हैं स्टार्टिंग में। इलेक्ट्रिसिटी आपकी मेनली दो चार्जेस की हेल्प से क्या होती है, चल पाती है। देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस समझ ही लिए हम लोगों ने। चार्जेस की हेल्प से करंट फ्लो होता है। चार्जेस आपके कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ठीक, कौन कौन से, देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक, चार्ज आपके कितने टाइप के होते हैं बच्चों, चार्ज आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, फर्स्ट होता है पॉजिटिव चार्ज, सेकंड कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से और नेगेटिव चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं
माइनस से, ठीक। आवेश दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें एक होता है जिनमें धनात्मक आवेश और एक होता है आपका ऋणात्मक आवेश। धनात्मक होता है आपका प्लस और ऋणात्मक क्या होता है बच्चों, माइनस, ठीक। धनात्मक होता है आपका प्लस और ऋणात्मक क्या होता है, माइनस। अच्छा, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करने की बात करें कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, क्यू की हेल्प से, ठीक। चार्ज को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ठीक। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो यूनिट होती है वो क्या होती है, क्यू, यानी कि चार्ज की यूनिट होती है आपकी कूलम। क्या यूनिट होती है बच्चों, चार्ज की यूनिट होती है आपकी कूलम। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। सो द चार्ज इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग एनी प्रोसेस, ठीक। किसी भी प्रक्रिया के दौरान चार्ज संरक्षित रहता है, यानी कि हम लोग कहीं पर भी अगर ये चाहें कि हम लोग चार्ज को खत्म कर लें, उसको डिस्ट्रॉय कर दें, उसको बना दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। चार्ज हर प्रोसेस में क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। यानी आपके चार्ज चेंज हो सकते हैं, प्लस से माइनस हो रहा है, पर वो आप ये नहीं हो सकता है कि आपका चार्ज ही क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक। चार्ज हमेशा ही हर कंडीशन में कंजर्व रहते हैं। एग्जाम्पल है आपके जैसे कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन एटसेट्रा, यानी कि कई चीजें, कई सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे चार्ज हमेशा क्या होते हैं, कंजर्व रहते हैं, ठीक। इसको एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी हम चार्ज को ना बना सकते हैं, ना ही हम इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज अकर्स एज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमेशा ही कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड का मतलब क्या हुआ, कंजर्व का तो मतलब यही हुआ आपका कि वो चेंज नहीं होगा, यानी कि खत्म नहीं हो सकता है और बन नहीं सकता है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या आ गई बच्चों की, जो चार्ज है वो हमेशा क्वांटाइज्ड रहता है। कैसा रहता है, क्वांटाइज्ड रहता है। क्वांटाइज्ड रहने का मतलब क्या होता है, ये हमेशा ही एक इंटीग्रल मल्टीपल के साथ में आता है। किसके साथ आता है बच्चों, ये हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल के साथ आता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, the amount of charge present on a body depends on the number of electrons given out or taken out। यानी जो आपका चार्ज होता है वो मेनली उस नंबर पर डिपेंड करता है कि आपने उससे कितने चार्जेस लिए हैं या फिर आपने उस ऑब्जेक्ट को कितने चार्जेस दिए हैं, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से जो हमारे चार्ज होता है उसका फॉर्मूला निकल के आता है, जो कि होता है Q इज इक्वल्स टू NE। क्या होता है बच्चों, Q इज इक्वल्स टू NE। अच्छा, यहाँ जो NE होता है वो प्लस और माइनस दोनों के साथ में होता है, यानी आपकी यहाँ पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और निगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। कैसे, ये तो आप सभी जानते हैं कि कैसे हो सकती है, क्योंकि हमारे चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अच्छा, यहाँ जो E आया है वो क्या होता है, E होता है आपका चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। देखिए, E जो होता है वो है आपका चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन, ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्या वैल्यू होती है बच्चों, इसकी जो वैल्यू होती है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन की, ये होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इनमें जो वैल्यूज आती हैं n की जगह पर आपकी कोई भी वैल्यू आ सकती है, कोई भी इंटीग्रल नंबर आ सकता है, मल्टीपल आ सकता है, जो कि आपका 1, 2, 3, 4 आगे कोई भी इनफाइनाइट तक आपका कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4 कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक। लेकिन जो आपकी n की वैल्यू है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी। फ्रैक्शन मतलब कभी 1/2, कभी 3/2, कभी 4/2, इसमें आपकी जो वैल्यू है वो n की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक। हमेशा जब भी आएगी तो एक पूरा नंबर होगा, जैसे 1, 2, 3, 4 एक प्रॉपर पूरा नंबर होगा आपका। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है,
प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं आपकी, द चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, यानी आवेश हमेशा द्रव्यमान से जुड़ा होता है। चार्ज आपका कभी भी जो होता है वो मास से अलग नहीं हो सकता है, वो हमेशा मास के साथ आता है, ठीक, यानी कि जिसमें ज्यादा मास चार्ज, ठीक, तो ये हमेशा आपका मास से एसोसिएट रहता है, मास से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है आपका चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी हम लोग चार्ज को वन बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि if a charged body is put in contact with an uncharged conducting body then it becomes charged, ठीक, अगर हम लोग किसी एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी यानी जिसमें अभी चार्ज नहीं है उसमें हम लोग अगर उन दोनों को कांटेक्ट में रखते हैं तो चार्जेस क्या हो जाते हैं, वन बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी, हमने इनको किस में रख दिया, हमने इनको रख दिया कांटेक्ट में। किस में रख दिया बच्चों, हमने इनको रख दिया कांटेक्ट में। अब यहाँ पर चार्जेस हैं, यहाँ पर काफी सारे क्या हो गए, चार्जेस आ गए। तो ये क्या करते हैं, ये दूसरी वाली ऑब्जेक्ट को भी चार्ज कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, दूसरी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर देते हैं। कैसे, इनमें से चार्जेस जो है प्लस माइनस वो निकल कर दूसरी ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाती है, सेकेंड ऑब्जेक्ट, वो भी पहले वाली ऑब्जेक्ट की तरह चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट है आपका सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर व्हाइल अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि लाइक चार्जेस जो होते हैं, सेम टाइप के चार्जेस, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं यानी डिफरेंट टाइप के जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा ही क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड इट्स नेचर ऑन आ बॉडी, यानी एक इलेक्ट्रोस्कोप नाम का एक डिवाइस होता है जो कि आपको ये बताता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स में चार्ज है और कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स में चार्ज नहीं है, ठीक है। हम लोग को कौन सा डिवाइस बताता है, ये हम लोग को डिवाइस बताता है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बताता है बच्चों, ये हम लोग को बताता है इलेक्ट्रोस्कोप। तो आज हम लोगों ने मेनली कौन कौन सी चीजों के बारे में बात करी बच्चों, आज हम लोगों ने चार्जेस के बारे में बात करी है, करंट के बारे में बात करी है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी दो टाइप की होती है उनके बारे में बात करी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी है, ठीक, कि चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हम लोगों ने इस बारे में भी क्या करी है, बात करी। अब आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये समझिए। मूविंग चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जब हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी समझा था उसी में हम लोगों ने समझ लिया था कि करंट आप तभी बोलेंगे जब आपके जो चार्जेस हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस किस में है, मोशन में है। तो इलेक्ट्रिक करंट कब आएगा, इलेक्ट्रिक करंट तब आएगा जब आपके जो चार्जेस हैं वो मूव कर रहे होंगे यानी कि मोशन में होंगे। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज द अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि टाइम के साथ साथ कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं करंट। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। यहाँ जो I है ये होता है आपका करंट, Q होता है आपका चार्ज और T होता है आपका टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ कितना करंट, कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं करंट। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, करंट। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है आपकी एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक। तो आज हम लोगों ने करंट के बारे में समझा, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसके बारे में समझा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझा। अब आप सभी का काम क्या है, आप सभी का काम ये है कि आप लोगों को आज का पूरा जितना भी पढ़ाया गया है सब रिवाइज करना है और अपने अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।